हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी 11th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का फंडामेंटल बिल्डअप किया। हमने समझा कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े। ठीक है ना, उस रूल्स में हमने समझा कि कब कब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और कब कब नहीं होगा। ठीक, तो बेटा आपकी जो ये एक्सरसाइज है 6.1 वेरी वेरी सिंपल है अगर आपने वो रूल्स अच्छे से रिवाइज किए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है भाई सोल्व 24x लेस देन 100 है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा हम टाइम लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सोल्व। अब सोल्व का मीनिंग सबसे पहले हमें समझना है कि इस सोल्व का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, इसके ऊपर सर चर्चा कर लो। बिल्कुल। अब मैं आपको कहूं, अगर आपको ये इनइक्वालिटी ना दे करके इस तरीके से इक्वेशन दी जाती, इस तरीके से इक्वेशन दी जाती, और मैं आपको बोलूं कि बेटा इसका सॉल्यूशन निकालो, इस इक्वेशन को सोल्व करो, तो आप क्या समझोगे? इससे आप क्या समझोगे? सर इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकाल लो। बेटा बिल्कुल ठीक। तो आप क्या करते हैं कि सर x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे कुछ 4.17 आएगी। ठीक है ना, तो क्या हुआ, आपने इस इक्वेशन को सोल्व करा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने x की वैल्यू निकाली। ठीक, और अगर आप ये x की वैल्यू, कहने का मतलब जब यहाँ पे रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भी ये सोल्व करने की बात कर रहा है। तो सोल्व करने की जब ये बात कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x की कौन सी वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे तो 24x लेस देन 100 की बात हो रही है। अब हमें x की बेटा वो सभी वैल्यूज निकालनी है जहां पर ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती हो। ठीक है ना, जैसे इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 4.17। ठीक, ठीक है जी। लेकिन इस वाले साइन है बेटा, इस वाले अगर हम देखें इन इक्वालिटी में यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे x की बहुत वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत वैल्यूज हो सकती हैं, और वही हमें निकालनी है। समझ में आया? हाँ जी सर, सॉल्यूशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया। ठीक, ठीक है जी। जैसे अब इसको समझते हैं, यहाँ पे बोल रखा है क्या है, 24x, ठीक है ना, 24x लेस देन 100। ठीक, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 1 पुट करो, ठीक है जी, तब भी हमारी इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। और अगर आप 4 से बेटा मल्टीप्लाई करो तब भी आपकी ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में तो आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 रख दो, अगर आप यहाँ पे 5 रख दो, ठीक है, तो उस केस में आपने ये साइन लगा दिया, इट मीन्स क्या हो बेटा, ये गलत हो गया। इस केस में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है ना, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 5 ग्रेटर देन क्या होगा, 100 होगा, तो हमारा ये इनइक्वालिटी का साइन गलत हो गया। तो हमने क्या समझा, हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो हमारी जो ये इनइक्वालिटी है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की बात करूं, x की मैं नेगेटिव की बात करूं, तो बेटा कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, -1, -2, -3, और मैं कह रहा हूं इंफिनिटी तक चले जाओ, माइनस इंफिनिटी तक चले जाओ। कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक चले जाओ। हमेशा क्या होगा, ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से देखा जाए, मैं आपको बोलूं कि भैया आप माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक, सिर्फ 4 तक आप x में कोई भी वैल्यू रख लो, x की कोई भी वैल्यू रख लो, आपकी ये इनइक्वालिटी जो है, आपकी जो इनइक्वालिटी है क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई होगी। तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक हुआ। समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट की। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जैसे क्या पूछ रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, तो बताओ। अगर x इंटीजर है तो बताओ क्या होगी वैल्यूज। ठीक है, तो जो हम x की जो वैल्यूज निकालेंगे, x की जो वैल्यूज निकालेंगे ना बेटा, वो ही क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। ठीक, अभी धीरे धीरे बेटा हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो हमें बचला माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक। अगर आप कोई भी वैल्यू रखो तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका बेटा सोल्यूशन जल्दी से स्टार्ट करो।
तो करना क्या है आपको, करना क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पे गिवन है 24x लेस देन 100, ठीक, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करना है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था बेटा, रूल नंबर 5, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें मैंने आपको समझाया था कब कब इनइक्वालिटी के साइन चेंज होंगे, कब नहीं होंगे। अब समझो, मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इस वाले केस में आप 24 नीचे लेके जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब समझो, अगर यहाँ पे -24x, ठीक है ना, इस तरीके से दिया जाता और मैं यहाँ पे -24 लेके चला जाता, -24 लेके चला जाता ऐसे, ठीक है, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपको समझाया था, ठीक है ना। आपको मैंने करक्स क्या बताया था कि अगर आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करो, ठीक है, और अगर आप एक साइड से दूसरी साइड नेगेटिव फिगर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दो तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रहेगी, फिगर पॉजिटिव रहेगी, डिवाइड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में फिगर पॉजिटिव रहेगी तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव का साइन के साथ मल्टीप्लाई करो या तो फिर बेटा डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा भी था, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या हुई, एक छोटी सी रिवीजन हुई। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 5 था जो हमने पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर, हाँ जी। तो बेटा एक बार आप रिवीजन भी इसकी कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 4.17 अप्रोक्स, यहाँ पे x की वैल्यू निकली, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है भाई x इज अ नेचुरल नंबर। आप बताओ, जब x इज अ नेचुरल नंबर है तो आप इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है जी, x इज अ नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, सर नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती है। क्लियर, हाँ जी। अब यहाँ पे कह रहा है भैया अगर x जो है वो नेचुरल नंबर है तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप उस केस में बताओ, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1, ठीक है ना, x की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू होगी 4, ठीक। 5 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ x क्या है, लेस देन है 4.17 के, तो हम कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ 4 तक ही जाएंगे, ठीक, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, हमारे पास x की यहाँ पे वैल्यूज आई। तो जो बेटा ये x की वैल्यूज आई, इनको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से करली ब्रैकेट में, इसको हम लिखेंगे ऐसे करली ब्रैकेट में। और ये करली ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, ये होता है सॉल्यूशन सेट। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1 2 3 4 वैल्यूज, इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या है, ये है। मैंने आपको बताया भी था जब हमने सेट समझा था कि जब हम करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो क्या होता है, ये सेट बन जाता है। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये सभी के सभी x को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, कि x की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4 हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरे पास ये आया इसको मैं बोलूंगा सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है सर, सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट आप मुझे बताओ क्या, इसमें कह रहा है x इज एन इंटीजर। अगर x मान लो इंटीजर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका सेट क्या बनेगा, बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पे हमें एक बार नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इस साइड क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ठीक है जी। माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, इस साइड हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, 0 भी होता है, ठीक है। बट इसमें कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल वैल्यूज इंटीजर में नहीं आती। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगी, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर x इंटीजर है तो, ठीक है ना, तो x हमारे पास क्या है, लेस देन 4.17 है, ठीक है। लेस देन 4.17 का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे चलूँ 4 से चलूँ
तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कल किया जो कि पूरा फिल है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू में 4 भी इंक्लूड होगा, x की वैल्यू में 4 भी इंक्लूड होगा। हम यहां से चलेंगे, लेस देन की बात हो रही है, 4 3 2 1, ठीक है। यहां से चलते 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 कहां अप्रोच करेंगे, इंटीजर की बात हो तो इन्फिनिटी को हम अप्रोच करेंगे। किसको अप्रोच करेंगे, हम इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो बेटा उस केस में आप क्या लिखोगे, उस केस में आप x की वैल्यू क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, हम क्या बनाएंगे, एक इस तरीके से सेट बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करूं तो हम कहां तक पहुंचे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक इसका सॉल्यूशन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, ठीक है ना। 4 तक क्या होगी, x की वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो बेटा ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी होगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसको जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी हमारे पास आएगा, ठीक है जी। तो बेटा पहला आपके पास सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था, हमने थोड़ा टाइम लगाया, आगे आने वाले क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज और, छोटी सी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सोल्व कर सकता था, क्या कोई दूसरा मेथड नहीं था। बेटा देखो, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। आपके पास क्या था, ये आपके पास गिवन था 24x, ठीक है। और आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, ये रूल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इन इक्वालिटी की बोथ साइड अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, ठीक। तो इस केस में आप क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे कि भाई डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24 से अगर आप डिवाइड करते तो आपके पास क्या होता, 24x, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा जब हम सेम नंबर से, सेम नंबर कौन सा बेटा, पॉजिटिव नंबर, सेम नंबर कौन सा, पॉजिटिव सेम नंबर। अगर नेगेटिव नंबर होता, -24 होता, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, ठीक। तो ये भी हमने रूल में पढ़ा था, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सेम ही तो आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 24, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू इस केस में क्या बेटा 4.17 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये क्या हुआ, इसको मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ये क्या है, तो बेटा ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये मेथड सेकंड भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। और ये हमारे पास क्या हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ये मेथड 1 आया, मेथड 1, ठीक है जी सर, ये मेथड 1 आ गया हमारे पास। तो बेटा इसको नोट करो, फिर अपना करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। जल्दी नोट करो इसे। अब देखते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रहा है, इसमें भी कह रहा भैया सोल्व करो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। ये भी बेटा सोल्व करते हैं, ये भी क्या है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब क्वेश्चन बेटा हम थोड़ी स्पीड में करेंगे, ठीक है सर, स्पीड में क्वेश्चन करवाओ। आप तो सर बहुत ज़्यादा स्लो चलते हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे। अब बेटा यहाँ पे आपका टेस्ट, अब आप मुझे बताओ, मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है जी सर, -12 को इधर ले जाओ बेटा, बिल्कुल -12 को इधर ले जाते हैं। इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा, हाँ जी सर, इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड किया एक ऐसे नंबर से जो कि नेगेटिव है। एक साइड से दूसरी साइड जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है सर, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, अब यहाँ पे क्या आएगा, 12 एकम 12 बेटा, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, और 12 पंजे 60। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास बेटा वैल्यू यहाँ पे -2.5 आई, ठीक है सर, -2.5 आई। अब बेटा आप मुझे बताओ, पहला पार्ट करते हैं इसका, पहला पार्ट करते हैं, ठीक है सर, फटाफट सर जल्दी जल्दी करवाओ। अब बात क्या कर रहा है, x इज एन नेचुरल नंबर, जब एक x नेचुरल नंबर है तब आप इसका सॉल्यूशन बताओ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू हो रही है लेस देन -2.5 बेटा। एक बार फटाफट एक क्या काम करेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आ गया 0, ठीक। यहाँ पे क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे आता है इन्फिनिटी, यहाँ पे आता है -इन्फिनिटी, ठीक। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक। हाँ जी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 5,
-1 -2 -3 -4 -5 -6। बड़े ध्यान से समझो, ठीक। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे x की बात क्या हो रही है, x कहाँ लाई कर रहा है। अगर x की मैं बात करूँ तो x कहाँ लाई कर रहा है, कहीं यहाँ इसके बीच में x जो है हमारा लाई करेगा, ठीक है, -2.5, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या है, -2.5 से लेस की बात कर रहे हैं, इससे भी बेटा, इससे भी कम। अच्छा, तो बेटा यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है बेटा। बिल्कुल सही, इसका कोई भी सॉल्यूशन सेट होगा ही नहीं, कोई भी सॉल्यूशन सेट इसका नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, बस नो सॉल्यूशन। कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो -2.5 से छोटा हो, इसलिए कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है सर, इतनी सिंपल बातों में सर आप इतना टाइम क्यों लगा देते हो। कोई बात नहीं बेटा, समझ लो, अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर। अब ये समझो, इंटीजर की बात हो रही है। अब x इज एन इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, जीरो भी आता है, बट फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज नहीं आती। अब यहाँ पे बात कर रहा है लेस देन की बात कर रहा है बेटा। 2.5 से भी छोटा अगर आप चलो तो आपके पास क्या आएगा सर, हमारे पास यहाँ पे आएगी नेक्स्ट जो टर्म आएगी यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज तो लेनी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे रेड ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, हम क्या चलेंगे -3 से यहाँ पे चलते चलेंगे और -इन्फिनिटी को जाके हम अप्रोच करेंगे। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, हमारा सॉल्यूशन सेट बेटा क्या बना, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना, x इजिकल टू क्या बनेगा सर। यहाँ पे आप एक काम करो, हम चले -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक हम पहुंचे। ठीक, -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैसे, जैसे कि -5 -4 -3, बस बेटा -3 तक ही आपको जाना है। तो आपका क्या होगा, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वालिटी। ठीक है ना, गिवन इन इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट। इसको भी बेटा नोट करो, इसका भी दूसरा मेथड हो सकता है। मेथड सेकंड आपको बेटा एक बार मैं बता देता हूँ, मेथड सेकंड भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है सर, मेथड सेकंड भी एक बार देख लो। ठीक, साथ साथ क्या हो गया हमारे पास, इससे क्या होता है, रूल रिवाइज हो जाते हैं, हमारे हमने जो रूल पढ़े बेटा वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या गिवन है, -12x ग्रेटर देन 30 है। हाँ जी, अब मैं कह रहा हूँ डिवाइड बोथ साइड। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो बेटा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12। अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड को तो क्या समझाया था सर, इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक ठीक, आपको तो बेटा सब याद है। तो क्या होगा, इन इक्वालिटी का साइन क्या होगा बेटा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो बेटा -2.5 हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो मेथड 1 लगाओ या फिर मेथड 2 लगाओ, दोनों केसेस में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो बेटा आगे अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से ही करवाने वाला हूँ। ठीक ठीक है जी, इसको नोट करो, इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहा भाई सोल्व 5x -3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर व्हेन x इज अ रियल नंबर। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करते हैं। इसमें एक पॉइंट भी है समझने वाला, एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है सर, तो बेटा अब क्या करना है, थोड़ी स्पीड भी आपको तेज रखनी है। सर आपकी अपनी स्पीड तो इतनी स्लो है, आप हमें कह रहे हो कि स्पीड तेज रखो। अब इसमें देखो बेटा, इसमें करना है, इसको पहले आप सोल्व करो, देन फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। ठीक, आपको मैंने एक रूल्स जब समझाए थे तो उसमें बेटा एक रूल ये समझाया था कि लेफ्ट साइड से हम राइट साइड पे कोई भी वैल्यू लेके जा सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हम कोई भी वैल्यू लेके आ सकते हैं, इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है जी सर, आपने समझाया था। तो बेटा -3 को आप उस साइड लेके जा सकते हो, हाँ जी सर बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो आपके पास क्या वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है 5x। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया बेटा, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, x की यहाँ पे हम इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक ठीक है जी, अब क्या है, अब कह रहा भैया x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें आप बताओ, क्या बताओ, सॉल्यूशन सेट इसका बताओ। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमें करना है
यहाँ पे फटाफट एक बार यहाँ पे नंबर लाइन बना लो। ठीक है जी, नंबर लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ पे 0 बेटा, यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है x इज लेस देन 2। ठीक, x इज लेस देन 2। बेटा फर्स्ट पार्ट मुझे अब जल्दी से आप बताओ, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट बताओ इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब यहाँ पे जब बात हो रही है x इज लेस देन 2, ठीक है ना, अब मैंने कहा बेटा यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया बट इसको फिल नहीं किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू में 2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे 2 को। ठीक, अब कह रहे हैं x इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां से हम लेस देन चलेंगे तो बेटा यहां चलते चलेंगे 1 0 -1 -2 करते 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 बेटा कहां किसको अप्रोच करेंगे सर, -इन्फिनिटी को हम अप्रोच करेंगे। ठीक, अब इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, नेगेटिव भी आती है, 0 भी आता है, बट फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती। ठीक, अच्छा तो हमारे पास बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा सर, -इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 2 है तो यहाँ पे कहां तक आएंगे हम, 1 तक सर यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा अगर x इंटीजर है तो। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है -इन्फिनिटी। ठीक, तो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो -3 -2 -1 0 एंड 1। बस बेटा 1 तक ही हमें जाना है क्योंकि x इज लेस देन 2। तो ये हुआ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब बात करते हैं बेटा x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। ठीक है सर, रियल नंबर की भी एक बार आप चर्चा कर ही लो। अब आप मुझे बताओ रियल नंबर क्या होता है सर। रियल नंबर में तो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल नंबर सब ही आते हैं। ठीक है ना, मतलब रैशनल, इरेशनल सारे नंबर हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स में आते हैं। अब ये कह रहा है अगर x रियल नंबर है तो आप इसका सॉल्यूशन सेट बताओ। अच्छा सर, इस केस में भी हम आपको बताते हैं बेटा, बिल्कुल आप ही बताओगे। सर एक काम करो ना, यहाँ पे सब वैल्यूज आती है, हमारी नंबर लाइन है, हम यहाँ से चलेंगे अगर आप देखो लेस देन 2 की बात करें तो यहाँ पे 1 0 -1 -2 -3, तो हमारे पास क्या हुआ सॉल्यूशन सेट क्या बना, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक का बना। आपने मुझे ये बताया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार लिख लेते हैं इसको। आपने कहा कि सर हमारे जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो -इन्फिनिटी से लेके कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, -3 -2 -1 0 और 1। आपने सॉल्यूशन सेट मुझे बना के दी थी। ठीक, और मैं कह रहा हूँ बेटा ये बिल्कुल गलत हुआ। क्या हुआ, ये गलत हुआ बेटा, इसको पहले लिख के ऐसे काट देने का है, ऐसे काटने का है। ठीक, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बड़े ध्यान से समझो ये गलत क्यों है। अब मुझे आप बताओ, अगर आपने ऐसा सेट बना लिया और मैंने आपको क्या समझाया कि जितनी भी आपने वैल्यूज इसमें लिखी हैं वो सभी की सभी क्या हैं, x को बिलोंग करेंगी। तो ये कि जितने भी इसमें क्या हैं एलिमेंट्स हैं वो सभी x को बिलोंग करेंगे जो आपने लिखे हैं। ठीक बेटा, इसमें आपने फ्रैक्शनल वैल्यूज तो लिखी ही नहीं, इरेशनल नंबर्स तो लिखे ही नहीं, वो भी तो x को बिलोंग करेंगे क्योंकि x क्या है, x तो एक रियल नंबर है। तो बेटा इस तरीके से तो आप लिख ही नहीं सकते। तो सर हम कैसे लिखें, अगर मैं कहूं कि बेटा चलो आप इस तरीके से ही लिखो, क्या आप इसमें सारी डेसिमल वैल्यूज लिख दोगे। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बात करूं तो बेटा इसके बीच में ही इनफिनाइट बेटा डेसिमल वैल्यूज होंगी, फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, इनफिनाइट होंगी। वो बेटा आप इस तरीके से तो लिख सकते ही नहीं हो कि एक एक लिख दो। ठीक है, इसमें तो हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, तो फिर क्या करें इस केस में। तो बेटा इस केस में सॉल्यूशन सेट आपको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना जब भी बात होगी यहाँ पे रियल नंबर की। समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, इस केस में आप कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा इस केस में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस केस में हम यूज करेंगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, मतलब इंटरवल नोटेशन का बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, पहले इंटरवल नोटेशन में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर बेटा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंटरवल नोटेशन तो हमारे पास बेटा 2 ब्रैकेट होते हैं, ये होता है ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये होता है हमारे पास ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि भैया x बिलोंग्स टू मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ पे 5 से लेकर 8 लिखा। ठीक, 5 से लेकर 8 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यूज हैं वो क्या होगा 5 से लेकर 8 तक। बड़े ध्यान से समझना है,
जब भी मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊं, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई x की वैल्यूज में जो ये वाली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की जो वैल्यूज है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज में क्या है, इंक्लूड होंगी। x की वैल्यूज में क्या है, इंक्लूड होंगी जब भी क्लोज ब्रैकेट लगा है तो, जब भी क्लोज ब्रैकेट लगा है तो इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दूं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख दो 5 और यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक, यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, अब आपको इस केस में ये समझना है कि भैया जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की जो वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की जो वैल्यूज हैं, वो x की वैल्यू से एक्सक्लूड होंगी, x की वैल्यू में नहीं आएंगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, x 5 के इक्वल नहीं है और x जो है यहाँ पे 8 के इक्वल नहीं है, ये वैल्यूज क्या होंगी, एक्सक्लूड होंगी। और इस वाले केस में ये वैल्यूज क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, ठीक है, इंक्लूड होंगी। समझ में आया? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट और, जब भी बात हो माइनस इन्फिनिटी या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की, तो इस केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, जब आपको बेटा यहाँ पे रियल नंबर दिए जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम बात करें माइनस इन्फिनिटी, हाँ जी माइनस इन्फिनिटी, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी आप ऐसे लिखोगे और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे लगेगा कोमा, उसके बाद हमारे पास आएगा 2, ठीक है, हमारे पास आएगा 2, लेकिन 2 क्या हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है x की वैल्यू में कि एक्सक्लूड हो रहा है? सर इस केस में 2 जो है हमारे पास x की वैल्यू में एक्सक्लूड हो रहा है, तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पे हमें लिखना है x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स करता है बेटा इस इंटरवल को। अब इसके बीच में बेटा जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी मैं कह रहा हूं भाई डेसिमल आ रहे हैं, फ्रैक्शनल आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर है, सभी के सभी के बेटा x बिलोंग्स टू इस पूरे इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इस इंटरवल में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं सबको x बिलोंग करता है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। तो बेटा इस पे भी मैंने टाइम लगाया है, तो अब आगे हम अपना टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या था, इसको थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक। तो इसको नोट करो बेटा, इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सोल्व करो इसको व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज अ रियल नंबर, ठीक है जी। बेटा इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, अब क्या हो बेटा, अब तो हमें जल्दी करना है, सब कुछ हमने सीख लिया, सभी कंसेप्ट हमने समझ लिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन, हमें गिवन क्या है, 3x + 8 ग्रेटर देन 2 दिया गया, ठीक है जी। अब क्या करो बेटा, इस केस में वहां पे आप उस साइड 8 को ले जाओ, तो 2 - 8 हो गया, हाँ जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ तक क्लियर सर, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब कह रहा है भाई x इज एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर की बात कर रहा है बेटा ये, तो इंटीजर की बात कर रहा है, तो भैया मुझे इसका सॉल्यूशन सेट बेटा आपको बताना होगा, ठीक है। इससे पहले क्या करना है, एक बार बस बेटा इस तरीके से नंबर लाइन बेटा जरूर बना लेनी है, ठीक। -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की हम बात कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन -2, क्या है, x इज ग्रेटर देन -2 की बात हो रही है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 and 4, ठीक है जी। क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2। बेटा शब्दों पे ध्यान देना है आपको। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया बट इसको फिल नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि -2 की वैल्यू को हमने एक्सक्लूड किया है x की वैल्यू से, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या है, यहाँ पे बात हो रही है ग्रेटर की। जब ग्रेटर की बात हो रही है तो बेटा हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, तो हम चलते चलेंगे -2 के बाद -1 0 1 2 3 4 5 6 करते करते बेटा कहाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी को हमने अप्रोच कर लिया, ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव 0 वैल्यूज आती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
-2 की तो हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे -2 के बाद, इसके बाद बेटा ग्रेटर नंबर क्या है, -1 है, -1 है, तो हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है जी। हम इस केस में -1 लेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज तो आती नहीं है, इवन दो -2 और -1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, डेसिमल वैल्यूज है, बट यहाँ तो इंटीजर है, इंटीजर में हमेशा हमें क्या क्या करना होता है, डेसिमल वैल्यूज नहीं लेनी होती। तो -1 अगर मैं बात करूं बेटा क्या हो गया, -1 क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक। तो आपका क्या हुआ, ये सॉल्यूशन सेट हुआ, ठीक। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे when x is a real number, when x is a real number, बेटा ध्यान दो, ठीक। जब x रियल नंबर की बात हो रही है तो हमें क्या करना है सर, इस केस में हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक। ठीक है जी, तो मुझे आप बताओ, यहाँ पे बात हो रही है -2 से इन्फिनिटी की बात हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी के साइन के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, ये तो ठीक है बेटा, ये तो लगा दो। अब मुझे बताओ -2 जो है x की वैल्यू से एक्सक्लूड किया गया है, हाँ जी, जब एक्सक्लूड किया गया इट मींस वहां पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल को x बिलोंग करेगा और इसमें आने वाली जितनी भी डेसिमल इररेशनल नंबर सब कुछ x बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट इसका ये हुआ, ठीक। हाँ जी सर, वेरी वेरी इजी, नोट करो बेटा, इसे जल्दी नोट करो। अब देखते हैं बेटा अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है भाई सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x के लिए आपको निकालना है, ठीक। अब बेटा एक क्वेश्चन आपसे, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे रियल x भी हटा दूं, ठीक है, रियल x भी हटा दूं और मैं ये लिखूं कि भैया सोल्व द इनइक्वालिटीज, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो, तो बेटा उस केस में आप x क्या मानोगे, आप क्या मानोगे, क्या आप x यहाँ पे नेचुरल नंबर मानोगे, क्या आप इंटीजर मानोगे, या फिर आप रियल वैल्यूज मानोगे, क्या मानोगे सर, हमें तो नहीं पता। तो बेटा एक चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, यू ऑलवेज हैव टू प्रिज्यूम दैट सॉल्यूशन हैज टू बी डन फॉर रियल वैल्यूज ओनली, ठीक। क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो बेटा हमेशा आपको रियल वैल्यूज के लिए निकालना है जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए, ठीक है सर, एकदम क्लियर हुआ हमें, ठीक। तो हम ये स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक। तो ये क्या है बेटा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको ये खुद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इतने इजी क्वेश्चन आप मुझसे करा रहे हो। नहीं सर, हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आप प्लीज सॉल्यूशन करें, ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ मुझे आप, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड से राइट साइड हम वैल्यू लेके जा सकते हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड हम वैल्यू लेके आ सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। अब आप एक काम करो बेटा, 4x उस साइड ले जाओ और 7 इस साइड ले आओ, ठीक। तो हम क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 7 ले आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हुआ, 4x में इस साइड ले गया, ठीक 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 है जी। अब मैं कह रहा हूँ उसको सोल्व करो, ठीक। हमारे पास क्या आएगा, -4, ठीक है, लेस देन x आएगा। यहाँ क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इस इनइक्वालिटी को -4 के लिए रीड करो, तो आप कैसे रीड करोगे कि भैया -4 इज लेस देन x, हाँ जी सर ऐसे ही रीड करेंगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भैया x के लिए इस इनइक्वालिटी को रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे सर, हम यहाँ पे रीड करेंगे कि भैया x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बात हमें समझ में आ गई कि भैया x इज ग्रेटर देन -4 है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ बेटा, एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है सर, नंबर लाइन तो आप बना ही लो, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। बेटा यहाँ पे इस साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी को हम अप्रोच करते हैं, ठीक। 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है -4 से, ठीक, ग्रेटर देन है -4 से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगाया जिसको फिल नहीं किया, इसका मतलब x की वैल्यू में हम -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक। और ग्रेटर देन की बात हो रही है तो बेटा यहाँ से हम चलते चलेंगे और किसको अप्रोच करेंगे सर, पॉजिटिव इन्फिनिटी को हम अप्रोच करेंगे, ठीक।
और यहाँ पे x क्या है सर, x क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसके बीच में जितने भी बेटा डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज, इर्रेशनल जितने भी आएंगे वो सभी क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन सेट हमें कैसे लिखना होगा सर, इस केस में हमें सॉल्यूशन सेट जो लिखना होगा वो हमें लिखना होगा ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल में। ठीक है जी, वो हम देखते हैं अभी। ठीक, हमें इंटरवल्स में लिखना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, -4 से लेकर इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। वेरी गुड, -4 हमने x की वैल्यू से एक्सक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल को x बिलोंग कर रहा है और इसके बीच आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, तो सभी x को बिलोंग करेगी। क्लियर? हाँ जी सर एकदम क्लियर। ठीक, अब बेटा एक चीज और, एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ सकता है कि सर इस वाले केस में आप 4x को उस साइड ले गए, ठीक है ना, बट हमारा ये मन करता है, हमारा ये दिल कहता है, हमारा ये दिल कहता है कि आप एक काम करो, 4x को उधर ना ले जा करके 5x को इधर ले आओ और 3 को आप उस साइड ले जाओ। बेटा बिल्कुल जैसा आपको हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ले आए। ठीक, यहाँ पे 7 - 3 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आएगा, -x आएगा। ठीक है, -x आ गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। ठीक है जी, अब मुझे करना है x को बेटा यहाँ पे ना पॉजिटिव बनाना है, तभी मुझे पता चलेगा कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को मैं तभी रीड कर पाऊंगा अच्छे से। और मैंने आपको एक रूल क्या समझाया था, अगर आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है बेटा, इन इक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है ना। -1 से बेटा जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -4 आ गया, x इज ग्रेटर देन -4। और यहाँ पे भी क्या था बेटा, यहाँ पे भी क्या था, x इज ग्रेटर देन -4। बेटा दोनों क्या है, सेम ही है। इसको फ्लिप कर दो तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, समझ में आया? तो जैसे आपका मन करे, जैसे आपका बेटा दिल करे, आप वैसे सॉल्यूशन करना। ठीक, बट मेरा क्या रहता है, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब मैं इसको यहाँ पे लेकर गया तो x की बेटा वैल्यू पॉजिटिव आई, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टेप बच गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे अपना टाइम बचा लिया। लेकिन अगर आपका दिल करे ऐसे करना है तो बेटा आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन हम ये वाली अप्रोच अपनी फॉलो करेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये मेथड 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मेथड 2। ठीक, और ये हमारे पास आ गया मेथड 1। जो आपका दिल करे बेटा, रटना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, चीजों को गहराई से समझना है। ये आ गया हमारे पास मेथड 1। ठीक, तो उसको बेटा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बेटा इसको कॉपी करो। अब चलते हैं बेटा अपना 6th क्वेश्चन पे। ये बेटा वेरी सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फटाफट करेंगे बेटा, टाइम अपना ज्यादा हम खराब नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक, अब कह रहे हैं भाई इसको भी सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। तो बेटा एक काम करो, 1 को इस साइड ले आओ, ठीक है ना, तो 1 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और 3 को बेटा इस साइड ले जाओ, 3 को इस साइड ले जाओ। तो बेटा हमारी मेन इंटेंशन बस ये होती है कि हमारा x जो है ना वो पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में ना आए। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया x की वैल्यू को इस साइड लेके जाना है कि इस साइड लेके जाना है, कि बस मेन चीज ये है कि x हमारा पॉजिटिव आए। अगर नेगेटिव आता है तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। ठीक, बट रटना कुछ नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, आपका मन करे कि भैया नहीं सर हम 5x को तो इधर ही लेकर आएंगे, तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास 2x आ गया। ठीक, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाया बेटा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ जी सर, यहाँ पे हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं और इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 इज ग्रेटर देन x आ गया। ठीक, अब मैं आपको बोलूं भैया x के लिए इस इन इक्वालिटी को रीड करके बताओ, x के लिए, तो आप क्या करोगे भैया, x इज लेस देन -3। कैसे रीड करोगे,
x इज लेस देन -3, ठीक। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे, एक बार नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, नंबर लाइन पे चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा -इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव की आती हैं, ठीक। ठीक है जी, 1 2 3, मान लो -3 बेटा मेरा यहाँ पे है, ठीक। -3 1 2, सॉरी बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो मेरे पास -3 आ गया, ठीक, -1 और यहाँ पे -2। क्या कह रहा है भाई, x की वैल्यू क्या है, लेस देन है -3 से, लेस देन है -3 से, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो क्या बेटा, यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया जिसको मैंने फिल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया x की वैल्यूज में से हमें -3 की वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन -3 है, ठीक है। x इज लेस देन -3 है, ठीक है। अब लेस देन की बात हो रही है तो भैया हम यहाँ से चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है बेटा, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू, तो चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, और कहाँ, -इन्फिनिटी को हम अप्रोच करेंगे। -इन्फिनिटी को जब हम अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -इन्फिनिटी से लेकर, इसकी वैल्यू क्या बनी, -इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, -3, यहाँ से यहाँ चले, हाँ जी। तो मैं कैसे लिखूंगा, -इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, -3, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन की क्लोज्ड। सर -इन्फिनिटी के साथ तो हमें पता है कि हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा, और -3 की वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्यूशन आ गया, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। इसको नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। देखते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, ठीक। 7th क्वेश्चन देखो, अब फटाफट बेटा आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है 3x - 1, ठीक। और यहाँ पे इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो पहले भैया। यहाँ पे आ जाएगा 3x, 3 लेस देन इक्वल टू 2x और -6, ठीक। अब हम चेक कर लेते हैं, हम अगर 2x को इस साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो भैया इसको इस साइड ले आओ, 3x - 2x, ठीक। ठीक है जी बेटा, उसको उस साइड ले जाओ, -6 + 3 ऐसे आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ गई -3। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है भाई x के लिए अगर आप रीड करो तो क्या है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू -3 है। लेस देन, x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू -3 है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बेटा बात करूं, एक बार यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर हम दोबारा से बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -इन्फिनिटी, ठीक, -3, 1 2 3, ठीक। तो -3 की अगर मैं बात करूँ, ठीक, ठीक है जी, तो बेटा यहाँ पे -4 होगा, -5 होगा, ठीक, इस टाइप से होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसा सर्कल लगाया जो क्या है बेटा, जो क्या है, पूरा फिल है, फिल है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू में -3 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक, इंक्लूड कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद लेस देन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। तो किसको अप्रोच करेंगे, -इन्फिनिटी को हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। जब हम -इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी और -3, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, और -3 की वैल्यू उस केस में इंक्लूड हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे बिलोंग्स टू, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक। तो बेटा ये भी क्या था, बहुत ही सिंपल था, इसे भी नोट करो बेटा जल्दी। अब देखते हैं बेटा अपना 8th क्वेश्चन, ठीक। ये भी क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x, ठीक। हमारे पास यहाँ पे क्या, 6 - 3x, यहाँ पे 2 - 2x, ठीक। अब इसको हमें सोल्व करना है। अगर मैं 3x को उस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास पॉजिटिव का x आएगा, ठीक, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और 2 को बेटा इस साइड ले आओ तो क्या आएगा, 6 - 2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, इसको इस साइड ले जाओ बेटा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास +3x, ठीक। यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x आ गया, ठीक।
तो अब मैं कह रहा हूं भाई इस इनइक्वालिटी के साइन को x के लिए रीड करके बताओ, तो कैसे रीड करोगे? x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक। अब हम बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि बिना नंबर लाइन के आप मुझे बताओ इसका इंटरवल क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लेस देन की बात भी हो रही है, लेस देन की जब भी बात हो रही है तो जब हम लेस देन की बात हो रही है तो बेटा हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, -4 से कम तो बेटा माइनस इन्फिनिटी को हम अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे -4, ठीक है जी। और यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक। तो यहाँ पे तो बेटा क्या होगा, हमारा ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट बेटा यहाँ पे हम लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ये आ गया, ठीक। तो ये भी सिंपल था, इसको भी बेटा जल्दी नोट करो।